पिछले कुछ समय से चल रही छापेमारी की कार्रवाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। पीएफआई की कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण कई राज्य इस पर बैन लगाने की मांग उठा रहे थे। एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। अब गृह मंत्रालय की ओर से आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन्स फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल और जूनियर फ्रंट शामिल हैं। पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने इस प्रतिबंध को लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। एसडीपीआई का आरोप है कि इस तरह से लोगों की आवाज दबाई जा रही है, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और देश में अघोषित आपातकाल स्पष्ट देखा जा सकता है। बता दें कि यह प्रतिबंध 22 सितंबर और 27 सितंबर की छापेमारी में मिले अहम सबूतों के आधार पर लगाया गया है। 2 राउंड की इस छापेमारी में एनआईए, ईडी, राज्यों की पुलिस, सीआरपीएफ और एटीएस शामिल थीं। पहले राउंड में पीएफआई से जुड़े 109 लोग गिरफ्तार हुए थे, जबकि दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग या तो गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए। पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की सरकारें भी संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश कर चुकी हैं, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी के नेता हैं और पीएफआई की जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से भी संबंध है। जेएमबी और सिमी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों के भी कई मामले सामने आए हैं। अधिसूचना में दावा किया गया कि पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा की भावना फैलाने के लिए एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावे के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। अधिसूचना के अनुसार उक्त कारणों के चलते केंद्र सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चे को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।